नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी दर्शक लोग के फिर से स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, आज हमने एक जो विषय पर बात करे जाते हैं जा वो है विश्व आबादी दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के संदर्भ में। और इस संदर्भ में जस्ती से जस्ती बात करे खातिर हमने के संगे स्टूडियो में जुड़ल हवन डॉक्टर हीरा। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। शुक्रिया, नमस्कार सारे श्रोताओं। तो डॉक्टर जी, जैसे हमने एक बोलिया जा कि एगो देश के जनता जोन ह हमनी के देश के अर्थव्यवस्था में सामाजिक उत्थान में बहुत योगदान देवेला ओकर प्रगति खातिर। अभी मॉरिशस में जब देखत नहीं जा त लगभग 1.3 मिलियन जनता बाती। हुँ, त हुँ। अगर देखब जा एकरा कैटेगोरीज़े करल जाला, कैसे कैटेगोरीज़े करल जाला? तो अगर हम कैटेगराइज़ करते हैं तो महिला और पुरुष में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। हुँ, और अगर हम मॉरिशस के बारे में बात करें तो मॉरिशस में 51% महिला हैं और 49% पुरुष। हुँ, और अगर हम एज से कैटेगराइज़ करते हैं तो 0 से 15 एज ग्रुप के अ, वो पहले 15% 17% थे। हुँ, तो ये हर साल कम होती जा रहा है। हुँ, हुँ, तो यही कारण है कि ये जो 0 टू 15 एज ग्रुप रहा, यही हमारे वर्किंग फोर्स बनेगा फ्यूचर में। हुँ, हुँ। तो अभी 17% है तो आगे जाके वो 11% हो जाएगा। हुँ, तो इसके पीछे इसीलिए कारण कौन इसके सी की पीछे घटता? बहुत सारे कारण हैं, जैसे हमारे फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। हुँ, तो हर कपल के अगर हम देखें तो आजकल 1 या 2 मैक्सिमम 2 बच्चे हैं। हुँ, तो इसी के हिसाब से बहुत कम बच्चे हैं। हुँ, और अगर हम देखें कि अगर हम 100 कपल लेते हैं तो पहले 100 कपल में 210 बच्चे होते थे, हुँ, स्टैटिस्टिक जो है। हुँ, हुँ, तो अभी 100 कपल में 135 बच्चे हैं और कम होते जा रहे हैं। हुँ, हुँ, ये बहुत सारे कारण हैं। पहले अगर हम शुरू से लेते हैं शादी, अगर शादी से लेते हैं हुँ, तो आजकल बहुत सारे महिला कार्य ओरिएंटेड हैं। हुँ, तो ज़्यादा कार्य में ध्यान देते हैं। फिर बाद में बहुत देर से शादी करते हैं, सेटल हो जाते हैं। फिर फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। हुँ, तो ये सब में टाइम लगता है। हुँ, तो इसीलिए वो जो बेस है ये सब प्लानिफिकेशन के, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, तो उनको जैसे उनको शुरू से ही स्कूल में ही हमें सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हुँ, आजकल। हुँ, तो इसके हिसाब से वो अपने फ्यूचर अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। हुँ, जैसे एक उम्र है, जस्ट जैसे ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा देर नहीं शादी करना चाहिए। हुँ, हुँ, तो इसके हिसाब से हम प्लानिफ़ाई कर सकते हैं। हुँ। त ई जौन एजुकेशन करल जाता, ई सरकार द्वारा एकर व्यवस्था करल गल बाटे। हाँ, हम स्कूल में जाते हैं और सेक्स एजुकेशन देते हैं बच्चे को। हुँ, अ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टीनेज प्रेगनेंसी, हुँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हुँ, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग इश्यूज़ हैं, डिज़ीज़ हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं। तो ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है हुँ, हुँ, उस बच्चे के लिए। हुँ। तो ई जौन बाटे सेकेंडरी स्कूल के हाँ, लइका लोग की सेकेंडरी तरफ। स्कूल लेवल से शुरू होता है। हुँ, हुँ, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हैं एट एन अर्ली एज। हुँ, तो हुँ, बहुत ज़रूरी है ये सब जानना। हुँ, हुँ, और अगर शादी हो गया तो वहाँ पे भी जैसे उस महिला को पूरा हक है कि वो जब चाहे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जैसे बर्थ स्पेसिंग,
जैसे जब वो चाहे तब, जब वो सेटल हो गया ये सब, तो हुँ, इसके हिसाब है फैमिली प्लानिंग है। हुँ, और अगर वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया कंसेप्ट दिया है, हुँ, जैसे हम बोलते हैं प्री कंसेप्शन क्लिनिक। हुँ, हुँ, वहाँ पे अगर जैसे एक महिला डिसाइड किया कि अभी मुझे बच्चा चाहिए, तो हम उसका फुल स्क्रीनिंग करते हैं, हुँ, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल अनीमिया है, हुँ, तो हम उस महिला को पहले से ही ट्रीट करते हैं, हुँ, हुँ, फिर एडवाइस करते हैं कि कंसीव कर सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर बहुत ऐसी बार होता है कि कंसेप्शन हो गया, फिर हमें पता चल रहा है कि महिला को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट में दिक्कत होता है। हुँ, हुँ। तो डॉक्टर हीरा जैसे हमने देखा थे जा कि मॉरिशस के जोन आबादी बाटे खासकर महिला लोग ज़्यादा बाटे और महिला जोन बाटे ओकर एगो अहम भूमिका रहेला समाज में, परिवार में, देश के प्रगति में भी ओकर काफ़ी योगदान रहेला। खासकर ओकर स्वास्थ्य के लेके विशेष रूप से ध्यान देवल जाला। त स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से औरी कौन-कौन तरह के कैसे बोलल जा व्यवस्था करल गइल बाटे महिला लोग जब गर्भवती रहेलन स ओ लोग के अच्छा तरह से मार्गदर्शन करे खातिर? हाँ, तो जैसे हमने बताया था कि पहले से ही कंसेप्शन से पहले ही हम उसको फुल स्क्रीनिंग करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अनीमिया है, हुँ, जैसे हाइपरटेंशन है, या कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उस महिला को पहले से ही ट्रीट करते हैं, जो हुँ, इजी है। अगर कंसेप्शन हो गया, फिर दिक्कत होगा ट्रीटमेंट में। हुँ, तो ट्रीटमेंट इसके हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे अभी यूटेरस में है, तो हुँ, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर जब अगर महिला ठीक हो गया, सब कुछ करेक्ट हो गया, फिर वो कंसीव कर सकता है। फिर उसके बाद हम फ़ॉलो अप करते हैं, तो हमारे डिस्पेंसरीज़ में, लोकल डिस्पेंसरीज़ में हुँ, रेगुलर चेकअप होता है। हुँ, तो उस महिला के सेहत के हिसाब से हम उसको अपॉइंटमेंट देते हैं, 2 वीक्स या 3 वीक्स। फिर वो स्पेशलिस्ट आते हैं वो एको करने के लिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया, तो फिर फ़ॉलो अप हॉस्पिटल में करते हैं, हुँ, डिस्पेंसरीज़ में नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, तो ब्लड टेस्ट करते हैं, फिर हम उनको एडवाइस देते हैं, जैसे स्तनपान में के बारे में उनको ज्ञान देते हैं। हुँ, और फिर उसके बाद जब वो महिला उसका डिलीवरी हो गया, तो फिर हम उसको उसकी फ़ॉलो-अप वो बच्चे की फ़ॉलो-अप डिस्पेंसरी में फिर से शुरू होता है। हुँ, हुँ, और वहाँ पे वैक्सीनेशन है, उस बच्चे की अपॉइंटमेंट होता है, उसको वज़न वेट करने के लिए। हुँ, और हम उसको फ़ॉलो करते हैं, हुँ, रेगुलरली फ़ॉलो करते हैं, ये देखने के लिए कि ग्रोथ सही हो रहा है कि नहीं। हुँ, फिर हमारे डिस्पेंसरीज़ में भी पीडियाट्रिशियंस हैं, हुँ, हुँ, जो आता है रेगुलरली। हुँ, हुँ, और फिर उस महिला के भी फ़ॉलो अप होता है, जैसे उस महिला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको डायबिटीज़ हुआ है या हुँ, हाइपरटेंशन हुआ है, तो ऐसा अक्सर होता है कि बर्थ के बाद वो अपने आप को भूल जाते हैं। हुँ, हुँ, तो वो ऐसे बच्चे पे फ़ोकस करता है और अपने सेहत बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो फिर हम उसके ब्लड टेस्ट करते हैं। कभी-कभी जो महिला के डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो हैं हुँ, ड्यूरिंग हुँ, प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद वो ख़त्म हो जाता है। हुँ, लेकिन बहुत ऐसे केसेस भी हैं जो वो डायबिटीज़ रह जाता है। हुँ, तो ऐसे सब महिला जो हमें सुन रहा है, जो
ये प्रॉब्लम है तो हमारे पास आए लोकल डिस्पेंसरीज में, हुँ, हम उनके ब्लड टेस्ट करेंगे और फॉलो अप करेंगे। हुँ, और साथ साथ में भी डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता है। हम उनको एजुकेशन देते हैं, ख़ास तौर पे जो इस्तपाल कर रहा है, हुँ, तो वो ये सब एडवाइस देते हैं। हुँ। यानी ज़रूरी बातें एगो महिला के अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देके और हाँ। ई सब जब सेवा उपलब्ध बाटे त उ लोग के भी चाहेला हाँ। एकर लाभ उठाए के। हाँ। जब जैसे आप बोला कि अ, एगो महिला जौन बाटे एगो लड़की जौन बाटे देर से शादी करता अपन करियर में विशेष रूप से ध्यान देवता या शिक्षा की तरफ, लेकिन बाद में जब वो एगो निर्णय लेवेला शादी करे के भी त एगो या दूगो लइका रहेला। हैजा हम्म। परी जब हमने ई पॉपुलेशन डे के बारे में बात करते हैं जा त हमने ई जाने को जब जा खासकर मॉरिशस के लिए जन्म दर यानी बर्थ रेट कैसे हम्म। बातें। तो बर्थ रेट हम कैलकुलेट करते, हमारे मॉरिशस में सिविल सर्विस रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉर्ड करते हैं। हुँ, तो जैसे एक बच्चा की जन्म हुआ है तो हमें 40 डेज मिलता है उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हाँ, हाँ। और हर 10 साल में वो पॉपुलेशन सेंसस करते हैं। तो इसके हिसाब से हमें बहुत अच्छी तरह से वो स्टैटिस्टिक मिलता है। हुँ, और अगर हम देखें, जैसे हम बोल रहे थे कि मॉरिशस में हमारे महिला को बहुत सारे अच्छे सर्विसेज मिलते हैं। हुँ, 99.9% हमारे जो आकुष्मा होते हैं वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में होते हैं। हुँ, ये ये जो पीरियड है वहीं पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। हुँ, हुँ, तो मॉरिशस में हमारे 99.9% हमारे डिलीवरीज जो हैं वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में होता है। अगर हुँ, आप कंपेयर करेंगे दूसरे देशों में जहाँ पे पीपल को एक्सेस नहीं होता है मेडिकल सर्विसेज की, हुँ, हुँ, तो यहाँ पे फिर मॉरिशस में वो सब हेल्दी बेबीज़ 90 to 98% हमारे बेबीज़ हेल्दी होते हैं। हुँ, हुँ, 1-2% जो हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आजकल हमारे हॉस्पिटल पूरे 5 रीजनल हॉस्पिटल में नियोनाटल आईसीयू हैं। हुँ, ये न्यूबॉर्न के लिए हैं। और हुँ, बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ हैं और सब अपैरेटस ये सब। तो उस वो बच्चे वहाँ पे एडमिट होता है। हुँ। यानी और यानी इतना सेवा अगर उपलब्ध बाटे जैसे आप उल्लेख करत हवा कि जन्म दर जोन बाटे, बर्थ रेट जोन बाटे, लइका जोन बाटे स्वस्थ पैदा होवेला, हुँ, हुँ। त सकब जा ई अनुमान लगाए जोन मृत्यु दर बा यानी डेथ रेट हुँ, जोन हुँ। बाटे उ बहुते कमती हाँ, बाटे। बहुत कम है। हुँ, अगर स्टिल बोर्न जो है, जैसे जब बच्चा पैदा हुआ और उसका देहांत हो गया, अगर हमले 2019 में 10.7 था पर 1000। हुँ, हुँ? और 2020 पे 10.4 है पर 1000। हुँ, हुँ, तो और मैटरनिटी डेथ भी कम है। 2019 में 66 था पर 100 मिलियन डेथ हुँ, बर्थ। हुँ, और 2020 में 64 है। हुँ, तो इसीलिए जैसे हमारे सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। हुँ। है त हो गल महिला लोग के कौन तरह के सुविधा उपलब्ध बाटे, हमनी के पुरुष भी के बहुत योगदान रहेला। हुँ, उ लोग के भी हर तरह के सेवा उपलब्ध बाटे मंत्रालय के तरफ से। लेकिन हुँ, अभी जोन स्थिति बाटे हमनी के देश में खासकर जोन वृद्ध आबादी बाटे उ बढ़ गल बाटे, बढ़ते जाता। यानी हुँ। कैसे वजह जे लोग vieillissement हाँ, vieillissement de vieillissement population। population हाँ। Oui। त एकर पर कैसे कौन चीज़ समझाइबा? अगर हम स्टैटिस्टिक देखते हैं तो अभी मॉरिशस में 18% के पुरुष 60 और 60 प्लस हैं। हुँ, और ये इन फ्यूचर में ये 37% हो जाएगा और फिर बढ़ते जाएगा। हुँ, क्योंकि हमारे
बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, हम्म। तो इसीलिए हमारे जो वर्किंग फोर्स है वो कम होते जाएंगे। तो डॉक्टर हीरा, जैसे देखा थे जा कि एगो महिला जोन बाती ज़्यादा से ज़्यादा 75 बरिस से लेकर उ जिएला। हाँ, एकर से ज़्यादा उम्र तक भी कोई 100 बरिस तक सकेलन से जिए, अगर उ लोग अपन स्वास्थ्य के विशेष रूप से ध्यान दियन जा। और जैसे हमने बोली जा कि एगो देश के प्रगति जोन बाते अ, ओकर जनता जोन बाते बहुते योगदान देवेला। अगर हमनी के लेबर फोर्स जोन बाते उ स्वस्थ रही, कौन तरह से ओकरा चाहेला स्वस्थ रही के? हाँ, तो स्वस्थ रहना सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ नहीं होता हुँ, है। तो अगर हम एक बच्चे को लें, जैसे वो पैदा हुआ तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो वो फिज़िकली एंड मेंटली फिट होना चाहिए। हुँ, और स्कूल अच्छी तरह से जाना है, एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, और वो जो घर में एजुकेशन ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे संस्कार, जैसे रिस्पेक्ट, जैसे घुल मिल दूसरों से हुँ, दूसरे हिल मिल कर घुल मिल रहना। के रहना। हुँ, हुँ, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ, हुँ, उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। फिर यही बच्चा हमारे वर्किंग फोर्स बनेगा बाद में। हुँ, तो अभी जैसे हमने बोला है कि हर कपल में मैक्सिमम 2 बच्चे हैं। हुँ, तो अगर ऐसे ही चलता गया तो हमारे जो वर्किंग फोर्स है वो कम होती जाएगा। हुँ, हुँ, तो इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय एनकरेज करता है कि हर कपल को 3 बच्चे होना चाहिए। हुँ। अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है इन द फ्यूचर, तो 3 बच्चा होना चाहिए पर कपल। हुँ। हई जौन विचार बाटे, डिसीजन जौन बाटे लेवल करल काफ़ी साल पहले। लेकिन अभी जैसे आप लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़ल हव जा, त कैसे बाटे आदमी लोग एकर पर ध्यान देवत हवन जा? उ लोग के सोचत हवन जा कि उ लोग के चाहेला 3 गो लइका, 4 गो लइका? आजकल जैसे ख़ास तौर पे कोविड के बाद हुँ, सब कुछ बदल गया, बहुत सारी दिक्कत हो गया, कुछ लोगों के नौकरी चले गए, बहुत सारे चेंजेस हो गया है। और जैसे हमारे अगर हेल्थ इश्यूज़ में देखें तो बहुत सारे वो जो कोविड इन्फेक्शन है हमारे शरीर को भी बहुत बहुत असर हुआ हमारे ऊपर। हुँ, तो इसके हिसाब से बहुत सारे लोग उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, कुछ लोगों के काम नहीं हैं। हुँ, और जैसे हम बोला आजकल जो अडल्ट्स हैं, यंग अडल्ट्स हैं जो अभी शादी नहीं हुआ है, तो शादी करने के लिए वो बहुत सारे बार सोचेगा हुँ, हुँ, कि करे कि ना करे। और इसीलिए ये डिले हैं, और हुँ, ये डिले हमारे लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं बाद में। हुँ, क्योंकि अगर एक जैसे आइडियल एज है एक महिला को 30 इयर्स में, आइडियल एज है एक बच्चा पहले बच्चा होने में। हुँ, हुँ, और इसके बाद अगर डिले करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, हुँ, वो माँ के लिए और वो बच्चे के लिए, दोनों के लिए। हुँ, हुँ, तो इसीलिए पहले से ही वो प्लानिफिकेशन, अपने ज़िंदगी का प्लानिफिकेशन करना है। हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमने बोला है वो सेक्स एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। यानी जैसे देखत हइजा कि दुनिया भर में अभी जौन आबादी बाटे 8 बिलियन से जस्ती बाटे। हाँ, इ तरह के स्थिति जौन बाटे कि न सिर्फ मॉरिशस में, दुनिया भर में भी बाटे। हाँ, वो क्योंकि ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें हम वो फ्यूचर की प्लान करते हैं। रिसोर्सेज़, एनर्जी, फूड प्लानिंग, एंड हर एक अगर एक कंट्री लेते हैं तो उस कंट्री के वेरियस जो सेक्टर्स हैं,
सब पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं स्पेस हुँ, रहने की, तो उसके हिसाब से उस पॉपुलेशन के हिसाब से बंदोबस्त करना पड़ेगा वो हाउसिंग ये सब। हुँ, तो हर फाइनेंस, एजुकेशन, ये सब सब लिंक इंटरलिंक हैं एक दूसरे के। हुँ, तो हुँ। ये इसीलिए हम ये विश्व आबादी दिवस के दिन में ये सब में एम्फासिस करते हैं कि कैसे हम प्लान करेंगे। तो डॉक्टर जी अगर देखब जा अभी जोन सर्वे करल गल बाटे स्टैटिस्टिक बोलब जा मॉरिशस के आबादी बाटे 1,03,01,986 यानी ई 0.1% से बढ़ल बाटे यानी 1,506 से बढ़ल बाटे 2023 और 2024 के ई जून महीना लेक और ई भी पूर्वानुमान करल गल बाटे कि 2025 लेक हमनी के देश के आबादी जोन बाटे उ बढ़ी 1,03,03,218 तक हो जाए यानी हैजा परी जैसे आप बोला कि मंत्रालय की तरफ से ई शिक्षा प्रदान करल जाला कि जोन सेक्स एजुकेशन बाटे एकर असर होई ई खातिर ई सब जोन आबादी बाटे बढ़े की संभावना बाटे। हाँ, बहुत असर होता है, क्योंकि बहुत जैसे ये जो टॉपिक है जैसे ताबू है। हुँ, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को वो सब इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर सकते हैं हुँ, जो जैसे हम एज प्रोफेशनल कर सकते हुँ, हैं। तो अगर हम उन उन बच्चे को शुरू से ही हम उनको ये सब कुछ सिखाएंगे, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। हुँ, हुँ, और वो अपने लाइफ को प्लान कर सकते हैं कितने तक एजुकेशन करना है, कब काम करना है और कब शादी करना है, कितने बच्चे होंगे, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। हुँ, हुँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये सब एजुकेशन नहीं है, जैसे मैंने बोला हमारे टीनेज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं उन टीनेजर्स से, तो बहुत बार उनको पता नहीं होता है कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हुँ, हुँ, तो जब प्रेग्नेंट हो गया तो डर की वजह से वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है। हुँ, और कुछ-कुछ लोग ऐसे ही खुद मेडिसिन लेते हैं, वो अबॉर्शन करने के लिए, जो वो उस बच्चे के लिए बहुत बुरा है, वो टीनेजर के लिए। हुँ, हुँ, और कभी-कभी जब कॉम्प्लिकेशन हो गया, फिर वो लोग हमारे पास आते हैं, तो कभी-कभी हम उस बच्चे को भी गँवा देते हैं। हुँ, और ये सब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम उनको सही टाइम पे सही एजुकेशन दे सकते हैं। हुँ, और चलो लेते हैं एक टीनेजर वो प्रेग्नेंट हो गया और वो डिलीवर हो गया, तो उसके बाद जो encadrement है उस बच्चे की, क्योंकि उस बच्चे वो जैसे वो गुम हो गया है, उसको हुँ, पता नहीं क्या करना है, बच्चे को संभालना है। फिर वो स्टिग्माटाइज हो गया है सोसाइटी के लिए, सब लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तो ये जो मेंटल स्टेट है उस बच्चे का, तो उस पे भी हम ध्यान देना चाहिए। हुँ, हुँ, क्या गुज़र रहा है उस बच्चे पे? तो वो जो encadrement है, फैमिली encadrement है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा है कि उनको एम्पावर करना है कि अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करे। हुँ, हुँ। तो यानी यानी एगो एगो टीनेज जोन बाटे जोन किसी वजह 13 साल से ऊपर के लेके 20 साल से कमती उम्र के बीच वो लोग कुछ ना कुछ गलती कर देवे रंग सा ना समझे की वजह से हाँ, मैच्योरिटी कमती रहेला हाँ। लेकिन वो लोग के जैसे encadrement ज़रूरी है जैसे आप समझावत हुआ। हाँ, औकातमा बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होता है कि लोग तक सुसाइड तक जाता है। हुँ, 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 क्योंकि अगर कोई भी पेरेंट्स हैं, जैसे ही उसने सुना है कि वो अनवांटेड प्रेग्नेंसी है,
तो गुस्सा हो जाता है, इट्स नेचुरल। हम्म। तो यहाँ से शुरू होता, डिपेंड करता है वो पेरेंट्स अपने बच्चे को कैसे संभाले। हम्म। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो बच्चे घर छोड़ के चला जाता है हम्म। या सुसाइड कर देता है। तो ये सब इश्यूज बहुत जैसे नाजुक हैं, लेकिन इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हम्म। अ, आप शुरू में बोले रहला कि संस्कार जोन है बहुत ही ज़रूरी है घर के औकादे में लड़का लोग के निगरानी करे के उ लोग के बताए कि कौन चीज़ सही है कौन चीज़ नहीं, यानी ई जोन लेजिकाशों करल जाता लिकुल में वो घर पर भी ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। आजकल हम एकेडमिक एजुकेशन पे फ़ोकस करते हैं। हम्म। हम वो जो रिस्पेक्ट, संस्कार, ये सब हम भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल हम जो इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए वो एकेडमिक एजुकेशन है, वो हम्म। हम्म। डिग्री होते हैं, हम्म। सर्टिफ़िकेट होते हैं। लेकिन ये सब जो घर में होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम्म। तो डॉक्टर यहाँ हमने के आप आखिर में ये विश्व आबादी दिवस के उपलक्ष्य में कौन सी बोलबा खास। तो मैं सब महिला या पुरुष सब, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास आए। हमारे जो अपने डिस्पेंसरीज हैं, लोकल डिस्पेंसरीज हैं, तो वहाँ पे जाए। कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैटरनिटी की प्रॉब्लम है, कोई भी जो प्रॉब्लम है, तो हमारे पास आए तो हम उनको रिफ़र करेंगे, देखेंगे कौन सी प्रॉब्लम है, और अपने बच्चे को सही टाइम पे एजुकेशन देना है। और घर के एजुकेशन भी उस बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे एकेडमिक हम्म। एजुकेशन। हाँ, तो ये सब जानकारी हमने के संगे बांटला, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवत हैं जा। धन्यवाद। हम्म। यह चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज जैसे हमने एक बात कही जा विश्व आबादी दिवस के बारे में, और ये मॉरिशस में स्थिति कौन सी बातें हमने के जनता के सुरक्षित रखे खातिर और ये उ लोग के एगो अच्छा स्वास्थ्य दे के ही नहीं, जोन जन्म दर बातें और जोन लड़का लोग जन्म लेवता उ लोग के कौन कौन तरह के सेवा प्रदान करल जाला, महिला लोग के भी कौन कौन तरह के सेवा उपलब्ध बातें, इस सब के बारे में आप लोग के आज जानकारी उपलब्ध करावल गल। तो हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि जोन भावी पीढ़ी बातें अगर उ स्वस्थ रही तो हमने के देश जोन बातें आर्थिक रूप से वृद्धि करी। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे परि विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।